ओम शांति। आज बाबा के 25 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर प्यारे बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर वरदान दिया है कि आप बच्चे अपने स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले हो। आप योग्य शिक्षक बनो। जितना जितना आप कोई भी शिक्षा को स्वयं धारण करेंगे, उतना ही दूसरे आपको देखकर स्वतः ही सीख जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे आप बच्चों को भी अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना कल्याण किस बात में है? जब आप याद में रहकर सेवा करते हैं तो इसमें बहुत कल्याण है। दूसरों को भी रास्ता बताने का बहुत शौक होना चाहिए कि हम किसी का भी संबंध बाबा से जुड़ाएं। बाबा बच्चों की इस विशेषता पर बहुत प्रसन्न है कि कोई कोई बच्चे बाबा के पास सफल करने के लिए 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं कि बाबा मेरा भी यज्ञ में सफल करना। बाबा कहते वो 1 रुपया भी जमा हो जाता है। और ये विशेषता जो बच्चे इसको कार्य में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो उसका रिटर्न उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बाबा सेंटर पर भी चक्र लगाते हैं कि कौन सा बगीचा कैसा है, वहाँ कैसे कैसे फूल हैं। बाबा के पास हर तरह के बच्चे हैं और कोई कोई तो दूसरों की सेवा करने के लिए लेकर आते हैं, तो बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि आप मन मनाभव की स्थिति में रहो तो आपको मन रस का अनुभव होता रहेगा, मौज का अनुभव होता रहेगा। आज अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, हे आत्मन मन मनाभव हो जाओ, मन रस का अनुभव करो, मौज का अनुभव करो। जितना याद में रहेंगे, मन मनाभव रहेंगे, उतना मन रस का अनुभव होता रहेगा। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। जैसे बाप का पाठ है सबका कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। क्वेश्चन है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते बाबा इसके बदले हमें महल देना। बाबा कहते बच्चे 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुम 21 जन्म के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बिगर कोड़ी खर्चे विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। बाबा जब देखते हैं बच्चों को यज्ञ प्रति संकल्प आया है, अपना कना दाना सफल करते हैं, कोई 8 आना कोई 1 रुपया, तो बाबा बच्चों की इस विशेषता को देखकर बहुत खुश होते हैं। गीता तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं, बच्चों को नॉलेज मिली है। जानते सुखधाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाबा ने समझाया ये अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातरी की जाती है, ये भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है। बाबा बच्चों की खातरी करते हैं, जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अब तुम अर्जुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं। जरूर दिल में समझेंगे
हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वो समझेंगे अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज पाई है। बाप से इस समय हमने सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज पाई है। बाबा ही ज्ञान सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। ये भी तुम अब जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिर इन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अब ये नॉलेज मिली है। जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा हम विश्व के मालिक थे, तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। हम ही विश्व के मालिक थे, अब बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अल्लाह और बे बाबा समझाते, इनसे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, ना बाप को ना उनकी रचना को जानते थे। ना बाबा को जानते थे, ना उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र ना बाप को ना रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं, अभी तो सेंटर्स खुलेंगे। बाबा समझाते, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। ये भी जानते हो बाप द्वारा हम पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं तुम हो गुप्त। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं इनको पढ़ाने वाला कौन। कोई भी ये बात नहीं समझता, इन्हें पढ़ाने वाला कौन। शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, ये भी अब समझते हो ज्ञान मार्ग अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये नॉलेज उनमें है नहीं। ये तो बाबा आकर रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। ये तो बाबा ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया। क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनने वाले हैं। अब बुद्धि में सारा चक्र आ गया। शुरू में थोड़ा ही समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह से खुलता जाता है। ये भी किसी को पता नहीं कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आके गीता ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अब जान गए हो, बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं, कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। ये चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन, पतित किसने बनाया, ये अब तुम जानते हो। वो तो सिर्फ गाते रहते हैं पतित पावन। ये थोड़ा ही समझते हैं कि रावण राज कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। ये नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। बाबा कहते मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही समझाते हैं। इस सृष्टि का इतिहास भूगोल और तो कोई समझा नहीं सकता। कैसे राज्य पाते हैं, कैसे गवाते हैं, वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यह है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। ये नॉलेज बाप ने दी। हम विश्व के मालिक थे, रावण ने राज्य छीना। ये नॉलेज बाप ने दी। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुम्हें नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम बहुत खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाबा तुम्हारी झोली भर रहे हैं। अब आपकी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। बुद्धि रूपी झोली बाबा भर रहे हैं। कहते हैं झोली भर दो, किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते, भोलानाथ शिव को कहते हैं। उनसे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो खुशी का पारावार नहीं, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता
तो अब अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे क्योंकि आसुरी मत थी। अब तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, सेंटर खुलते जाएं। कहते बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमें जो नॉलेज मिली है जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा, वो औरों को अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार ये भी पुरुषार्थ चलता है। बाबा आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। जानते हो हम आगे नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदा फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहनें जो नहीं जानते उनको भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बनना। बाबा ने कल्याणकारी बनाया तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी करना है। बाबा कहते तुम कितने सेंटर पे जाओ, जाकर सर्विस करो। तुम फलाने सेंटर पर जाओ, वहां जाके सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी। जितना जो होशियार उतना उनको शौक रहता जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते कौन कौन सर्विसेबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते, ये तो बेहद का बाप कहते मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, डरने की बात नहीं। जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की बात नहीं। बाबा समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी रीति सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करते। बाबा समझा रहे हैं तो अपना और दूसरों का कल्याण करना है। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है, बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से सब मालूम पड़ता है। कैसे खुशी में नाचते रहते। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई, समझाया है बाबा आया हुआ है। वो कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, सुनाते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, तो बच्चों में उमंग आता है और वो ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए, जज कर सकते हो। सारे विश्व का मालिक थे, भारत सारे विश्व का मालिक था। अब देखो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, कहाँ ना कहाँ लगती रहती, जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही है। कितना घमसान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते, मनुष्य भी मरते रहते। कितनी दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस हम गए कि गए। अब हम इस दुख की दुनिया से गए कि गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं, छीछी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे, इसमें खुशी होनी चाहिए। सेंटर्स खुलते रहते, अब देखो सेंटर खुलते हैं। बाबा लिखते हैं अच्छे बच्चे जाओ, अब अच्छे बच्चे जाओ, सेंटर जो खुला वहाँ सेवा के लिए जाओ। नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुतों का कल्याण होता। ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा। हम जो बांधेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाएं। ये भी जानते हो सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो। ड्रामा में उनका ऐसे पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करें, वह भी वर्षा ले लेवें। बाप को कितनी फिक्रात रहती, सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो गया। कहते हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए, सबको ले जाते हैं। अब तुम समझते हो रावण से हमने कैसे हार खाई, हमें रावण ने कैसे हरा दिया। आगे थोड़े समझते थे, हम जोहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अब समझते हैं हम पूरे पतित थे। भले पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं,
ये सब कोड़ी मिसल है। भले कोई लखपति करोड़पति है, सब कोड़ी मिसल है। अब गए कि गए। माया भी कितनी प्रबल है। बाबा कहते बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे। डर लगता इनो माफिक सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं तो चल नहीं सकते, जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है। उस समय वैराग आता, बरोबर छीछी दुनिया है। फिर वहां की वहां रही। कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को रंग लगता, समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना लेवें। कोड़ी बदले हमें हीरा मिल जाएगा। बाबा समझाते बैग बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में। अपना पुराना बैग बैगेज सब ट्रांसफर करो स्वर्ग में। वहाँ 21 जन्म के लिए तुम्हें राजभाग मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते। बाबा कहते 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुम्हें 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। ऐसे से को देख बाबा को बहुत खुशी होती। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं, वो तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुम्हें सिर्फ कहते मन मना भव। क्या कहते हैं बाबा? मन मना भव। बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं, चलते फिरते बाप को वर्षे को याद करते रहो, खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना है। जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है? हर एक आत्मा समझ सकती है मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, मेरी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी। जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े कहेंगे मक्खन बिगर हम रह नहीं सकते। कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खा के गुजारा कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप बच्चों को खिलाते हैं। जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा के पास हो, बहुत सुखी हो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अपना और औरों का कल्याण करना है। आगे चल आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी। जगनी तो है ना, बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कितना खुश रहना चाहिए कि चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाएं। वो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। बाबा को देखते ही खुशी का पारा चढ़ जाए और वो खुशी स्थायी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। भविष्य 21 जन्म के लिए राजभाग का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर देना। जो भी पुराना कखपन है सब ट्रांसफर कर देना है। छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। कैसे छीछी दुनिया से छुटकारा पाएं वो युक्ति रचनी है। वरदान है हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। वो अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं। उनके हर बोल वाक्य नहीं महावाक्य कहे जाते हैं। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है।
स्लोगन है, मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। मन मनाभव, मन ही मन बाबा को याद करने का, मानसिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए मन मनाभव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करते रहेंगे। आज हम सब मन रस का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अपने को याद दिलाएंगे, हे आत्मन मन मना भव, एक मेरी याद में स्थित हो जाओ। मन ही मन चिंतन करें, मन रस प्राप्त करने वाली, मोज का अनुभव करने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा, मुझे बाबा से अपार सुख मिला है। बाबा की यादों में परम सुख है। परम आनंद है। मन मनाभव की स्थिति से मोज ही मोज है। एकाग्र हो जाएंगे एक बार। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही